साथियों नमस्कार। हेल्थ एडवाइजर के इस चैनल में मैं डीसी बगड़िया आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अपने पाचन तंत्र को किस तरीके से सुधारें या अपने पाचन तंत्र को किस तरीके से मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग होते हैं जिनके खट्टी डकारें आती हैं या जिनका डाइजेशन लेवल अच्छा नहीं रहता है या जिनके कॉन्स्टिपेशन यानी एपच की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है या पाइल्स की शिकायत रहती है, तो या पूरे दिन पेट ऐसे भारी भारी सा लगता है, तो उन लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है तो लगभग बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। ये हम सभी को पता है। इसलिए हमें हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का नाम है अर्न। अगर हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अर्न फॉर्मूले को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्न में EARN 4 डिजिट्स हैं। E4 हो गया एक्सरसाइज, A4 हो गया एटीट्यूड जो पॉजिटिव होना जरूरी है, R4 हो गया रेस्ट जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और N4 हो गया न्यूट्रिशन। हमें खाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें खाना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज कि अगर हमें हमारे डाइजेशन लेवल को सुधार कर रखना है, अगर हमें हमारे डाइजेशन लेवल से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं चाहिए, तो हमें 5 प्रकार की योग क्रियाएं रोज रिपीट करनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहली योग क्रिया है योग भस्त्रिका। इस योग भस्त्रिका को अगर हम करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को जब हम करते हैं तो हमारा डाइजेशन लेवल यानी पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा सुधर कर रहता है। तो चलिए आप लोगों के साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं इस योग क्रिया को, पहली योग क्रिया को, और इसको हम 20 टाइम करेंगे। आप शुरुआत के अंदर इसको 20 टाइम रिपीट करें, इसके बाद में आप इसको ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योग भस्त्रिका। इसमें हम झटके के साथ में सांस बाहर छोड़ेंगे और अपने पेट को अंदर की साइड में करेंगे इस तरीके से। इसमें हम अपने कंधों को हिला भी सकते हैं या एक जगह स्टे भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, झट से 50 टाइम हो गया। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको 20 टाइम से ज्यादा कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हो, लेकिन 20 टाइम तो जरूर रिपीट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो योग क्रिया है वो योग क्रिया है अपनी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अपने पेट के लिए और अपने श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही मजबूत योग क्रिया है। अगर हमारा डाइजेशन लेवल बढ़िया रहेगा और अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़िया रहेगा तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। हमारे हमारे डाइजेशन लेवल से निकला हुआ जो ग्लूकोज है और हमारे फेफड़ों से गई हुई जो ऑक्सीजन है, दोनों ब्लड के अंदर मिलती हैं और ब्लड से वही दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज कोशिकाओं में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर और पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, वही पॉजिटिव एनर्जी हमारे एप्टीट्यूड मीन्स हमारे डाइजेशन लेवल के लिए अगेन बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए आप लोगों के साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम की योग क्रिया। इसको भी हम 20 टाइम रिपीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट जो नोज है उससे हम सांस को अंदर लेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से वापस लेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं इस अनुलोम विलोम की योग क्रिया को और बनाते हैं अपने पाचन तंत्र को मजबूत। फ्रेंड्स, ये अनुलोम विलोम की योग क्रिया संपन्न हुई।
अभी नेक्स्ट योग क्रिया हम करेंगे ओम का जाप। ओम का जाप हम 10 टाइम करेंगे। नेक्स्ट जो तीनों योग क्रियाएं हैं वो हम 10 टाइम करने वाले हैं। तो चलिए ओम का जाप स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ में मिलकर। ओम के जाप से हमारा माइंड स्थिर रहता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तनाव है वो नहीं रहेगा, और हमारा मस्तिष्क अगर सही रहेगा तो वही मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से हमारे पेट का जो डाइजेशन लेवल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो हमारा माइंड है वो भी अच्छे तरीके से बिना तनाव वाला होना चाहिए। तो चलिए अपने माइंड को स्टेबल बनाते हैं और करते हैं ओम के जाप की शुरुआत। साथियों, इसको कम से कम 3 टाइम से लेकर के और 10 टाइम तक हम इसको कर सकते हैं। और इसके बाद में जो योग क्रिया है वो रहेगी सिटअप्स। सिटअप्स की योग क्रिया में हम पीछे लेटेंगे और हमारे हाथों की ग्रिप हमारी गर्दन के ऊपर रहेगी और हमारे पैर एकदम सीधे रहेंगे। हम पीछे लेटकर और जब वापस खड़े होते हैं उस टाइम के ऊपर हमारी बॉडी लचीली बनती है, हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनमें थोड़ा खिंचाव आता है। और साथ ही साथ जब हम घुटनों के अपना नोज या हेड टच करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आता है, जिससे हमारे पैर भी मजबूत होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो पिंडलियां हैं वो हमारे डाइजेशन लेवल से सीधी जुड़ी हुई हैं, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए आप लोगों के साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं सिटअप्स की योग क्रिया। ये आप 10 टाइम से लेकर के और कितने भी टाइम कर सकते हो। मैं रोज 20 टाइम करता हूं, लेकिन यहाँ पर आज 10 टाइम करने वाला हूं आपके साथ में मिलकर। फ्रेंड्स, ये 10 टाइम हुई। जरूरी नहीं है कि आप 10 टाइम से शुरुआत करो, आप इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम कितने भी से भी शुरू कर सकते हो और धीरे 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 अपने लेवल को अप करते जाना है। जिन लोगों के सीवर बैक पेन रहता है, यानी बहुत ही ज्यादा बैक पेन रहता है, वो इस योग क्रिया को एक बार अवॉइड करें। उनके लिए बेली ट्विस्ट पोज बहुत ही शानदार योग क्रिया है। वो पीठ दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया है और अपने डाइजेशन लेवल के भी बहुत ही शानदार योग क्रिया है। तो चलिए आपके साथ में मिलकर और बेली ट्विस्ट पोज को करते हैं 10 टाइम। बेली ट्विस्ट पोज में सेम टू सेम हमारे हाथों की ग्रिप हमारे गर्दन के ऊपर ही रहेगी और हमारा जो एक पैर है इसके घुटने को हम हमारे इस पंजे को इस घुटने के ऊपर टिकाए रखेंगे और इस घुटने को हम इस साइड के अंदर जितना हो सकता है उतना डाउन करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी लेग का नंबर रहेगा। तो इसको हम 10 टाइम रिपीट करने वाले हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो कोहनियां हैं वो जमीन से उठनी नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम, और 10 तक काउंटिंग करनी है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Second time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 time completed. Fifth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरीके से हमें इस योग क्रिया को 10 टाइम तक रिपीट करना है. 5 टाइम फॉर द फर्स्ट लेग एंड 5 टाइम फॉर द राइट लेग. ये 3 योग क्रियाएं संपन्न हुई. अभी नेक्स्ट जो योग क्रिया है वो योग क्रिया बहुत ही शानदार है और उसको बोलते हैं पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन की योग क्रिया के अंदर हमें अपने हाथों की ग्रिप को अपने घुटनों के ऊपर बनाए रखना है और अपने पेट को एकदम हल्का रखना है और अपने घुटनों को जितना हो सकता है उतना आप अपने पेट को दबाएंगे अपने घुटनों से और अपना सिर जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और इसको हम लेट के करेंगे. ये उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार है जो बैक पेन से पीड़ित हैं. तो ये अपने डाइजेशन लेवल के लिए 4th योग क्रिया रहेगी. इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से खानों को खाकर और हमारे डाइजेशन लेवल को अच्छा बना सकते हैं. टेन तक काउंटिंग करेंगे. ये फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुई. इसी तरीके से अपने को इसको 10 टाइम तक रिपीट करना है. यहां पर हम इसको 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं. पेट एकदम हल्का, सिर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ और पेट को जितना हो सकता है उतना अपने घुटनों से दबाए रखना है. 2 टाइम कंप्लीटेड. नाउ इट्स द राउंड फॉर 3rd टाइम. फ्रेंड्स, डाइजेशन लेवल के लिए ये पवन मुक्तासन की योग क्रिया बहुत ही शानदार योग क्रिया है. ये हमने कुछ योग क्रियाएं थी जो लेटकर या बैठकर संपन्न की. अभी एक योग क्रिया है जो हमें खड़े रहकर संपन्न करनी है क्योंकि हमारे डाइजेशन लेवल के लिए हमारे पैरों का भी मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारे पैरों की भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं और वो हम खड़े होकर करने वाले हैं. इसमें हम एक पैर को पीछे एक पैर को आगे रखेंगे, गैप बना करके रखेंगे और अपने हाथों को एकदम सीधा स्ट्रेट बना करके रखेंगे. सबसे पहले हम अपनी राइट लेग को पीछे रखेंगे और लेफ्ट लेग को आगे. अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट और पीछे वाली जो लेग है उसके घुटने को लगभग नीचे टच करते हुए, इस तरीके से लगभग नीचे टच करते हुए और जितना हो सकता है उतना आगे की साइड में लेकर के आएंगे इस तरीके से. और हमारे पैर का ये जो पंजा है ये इस तरीके से थोड़ा पीछे की साइड में, एकदम ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे की साइड में इस तरीके से रहेगा. तो इस योग क्रिया को हम एक लेग के लिए 10 टाइम और फिर सेकंड लेग के लिए 10 टाइम रिपीट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमने एक लेग के लिए संपन्न की योग क्रिया. अभी सेकंड लेग के लिए संपन्न करते हैं. वही 10 टाइम, सेम टू सेम पोजीशन वैसी ही. एक लेग को आगे एक को पीछे, पीछे वाली लेग के घुटने को लगभग नीचे टच करते हुए
और सेम पोजीशन में जितना हो सकता है घुटना उतना आगे की साइड में करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनता है और इससे हमारा डाइजेशन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य को या अपने डाइजेशन लेवल को बेहतर बनाने के लिए हमने एंड फॉर्मूले का जिक्र किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट लेटर आता है ई फॉर एक्सरसाइज, जो हमने 5 एक्सरसाइज का एक बंडल आप लोगों के सामने पेश किया। इन एक्सरसाइजेज को अगर आप रोज रिपीट करेंगे तो आपका डाइजेशन लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से और सुधर कर रहेगा। सेकंड जो चीज है, ई हो गया ए फॉर हो गया एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम 3 चीजों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला, हम पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसे लोगों की जो सफल हुए हैं या सफल हो रहे हैं, ऐसे लोगों की आपको बुक्स पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप उन लोगों की बुक्स पढ़ें जो जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, उस मुकाम तक जो लोग पहुंचे हैं उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स को आप जरूर रीड करें। सेकंड चीज आप कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, आप ऐसे लोगों की कहानियां सुने या ऐसे लोगों की वीडियो देखें। आज यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब के ऊपर आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज भी मिल जाएंगे जहां पर जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं या जिस सफलता तक आप जाना चाहते हैं, वहां तक जो लोग पहुंचे हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है, वो चीजें भी आप उनके द्वारा सुन सकते हो। और थर्ड चीज है, आप ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना है। और इसके अलावा जितनी भी संगत है वो आपको जरूर छोड़ देनी है। तो हमारा अगर माइंड पॉजिटिव रहेगा, तो हमारी सोच अगर सकारात्मक रहेगी, तो हमारा डाइजेशन लेवल भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गया ए 2 लेटर्स की बात हो गई। आर फॉर हो गया रेस्ट। फ्रेंड्स, हमें हमारे पाचन तंत्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद, 8 घंटे तक भी हो सकती है। तो कम से कम मैंने बताया 6 घंटे। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो आप कम से कम 6 घंटे सोएं, नहीं तो आपको 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि नींद का या रेस्ट का सीधा कनेक्शन हमारे डाइजेशन लेवल से है। जिस रात आप जाग कर रहते हो, उस रात या उस अगले वाले दिन आपका डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो रेस्ट का सीधा सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है। रेस्ट हमें जरूर करना चाहिए। दोपहर में सोने से थोड़ा सा अवॉइड करें। दोपहर में अपने को अगर हो सके तो रेस्ट कम करना चाहिए, यानी नींद नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद में जो फोर्थ जो पायदान आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है न्यूट्रिशन। हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे खाने के अंदर 6 अवयव होते हैं। उनमें से कार्बोहाइड्रेट तो हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन बाकी के जो 5 अवयव हैं उनको हम अवॉइड करते जा रहे हैं, या तो वो हमारे खाने की थाली से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जिनमें सबसे फर्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन पहले खाने पीने की चीजों के अंदर बहुत ज्यादा हुआ करता था, फल फ्रूट सब्जियों के अंदर ज्यादा हुआ करता था, इसलिए वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर हमें प्रोटीन के लिए और जितने भी 5 जो अवयव हैं उनके लिए हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। हमारे प्रोटीन के लेवल को हमें पूरा करने के लिए हम शाम को चने या मूंग या किसी भी तरीके की कोई दाल है उसको भिगोकर और सुबह के टाइम में उसको अंकुरित को खा सकते हैं। दाल रूपी जितने भी चीजें हैं तो उनको हमें जरूर खाना चाहिए। स्प्राउट्स अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी पूरी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी, हमारा डाइजेशन लेवल भी बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो सभी प्रोटीन की बनी हुई हैं।
तो और डाइजेशन लेवल जो अपना होता है जिसके अंदर एंजाइम्स काम करते हैं, वो एंजाइम्स भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बने हुए रहते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन का खास ध्यान रखना है। प्रोटीन हो गया, इसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लेते ही हैं रोज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में आता है गुड फैट्स। हमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम घी बंद कर देंगे तो हमारा फैट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें घी जरूर खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें रोटी के ऊपर या चपाती के ऊपर बहुत ज्यादा घी लगाकर खाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत घी जरूर अप्लाई करना चाहिए, जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ प्रोटीन और लिपिड से हमारी कोशिकाएं बनी हुई रहती हैं, इसलिए हमारी नई कोशिकाएं बनाने के लिए भी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो फैट गुड फैट होना चाहिए, बैड फैट नहीं होना चाहिए। हमें बाहर की तली भुनी चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम खानी चाहिए, मैं ये बोलूँगा कि खानी ही नहीं चाहिए। हमें बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। अगर हमें हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखना है, अगर हमें हमारी बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है, तो हमें बाहर की तली भुनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के अंदर भी हमें ज़्यादा तेल रूपी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये हो गई गुड फैट्स। गुड फैट्स का आप खास ध्यान रखें। आप इसमें इतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप कमेंट करके ये पूछ सकते हैं कि गुड फैट अगर लेने के लिए है आप क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद में है आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट आप लेते ही हो, गुड फैट्स हो गया। उसके बाद में आता है फाइबर। फाइबर की मात्रा आपको बढ़ा देनी है, यानी फाइबर जितना आम लोगों के लिए जरूरी है, अगर आप डाइजेशन लेवल को सही रखना चाहते हैं तो आपको फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप रेशेदार फलों का सेवन करें, खीरा, ककड़ी ये ज़्यादा खाएं। आप खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले आप इनका सेवन करें। अगर आप फाइबर का सेवन करेंगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, जो फूड पाइप है, वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी, और उसके बाद में जब आप खाना खाएंगे तो आपके खाने को अच्छे तरीके से पाचन शक्ति मिलेगी। इसके बाद में जो आता है वो है वाटर। वाटर हम बहुत ही कम इंटेक करते हैं। अगर हम वाटर अच्छे तरीके से इंटेक करेंगे, इस टाइम के ऊपर बारिश का समय है, कम से कम एक स्वस्थ जो रहना चाहता है उसको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है अगर आप अपने डाइजेशन लेवल को अच्छा रखना चाहते हैं और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो इसके बाद में अच्छा, पानी है वो खाना खाने के जस्ट बाद में बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद में हमें पानी पीना चाहिए, या खाना खाने से लगभग आधे से 1 घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए। तो पानी की मात्रा का हमें ध्यान रखना है। खाना, इसके बाद में आता है वाइटामिन्स। अगर हमें वाइटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ती है, लेकिन बिना वाइटामिन्स के हमारी बॉडी बीमार पड़ने लग जाती है। इसलिए खनिज और विटामिन्स का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। खनिज और विटामिन्स की पूर्ति के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन, फल हैं वो मौसम के अनुसार कोई से भी हों, हमें हर प्रकार के फलों का सेवन करना अति आवश्यक है, जिनसे हमें खनिज लवण और विटामिन्स मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने खाने की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि खाना हमें कब खाना चाहिए। खाने को हमें सुबह 8 बजे से लेट नहीं करना चाहिए। हो सके जहाँ तक 8 बजे से पहले पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। आप चाहें तो कलेवा भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि गर्म खाना बना करके ही खाएं। आप कलेवा कर सकते हैं। शाम की जो खाना बचा हुआ है, वैसे लोग बोलते हैं कि ठंडा खाना या बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप छाछ में या दही में डालकर और अगर उस खाने को खाते हैं तो आपका डाइजेशन लेवल भी सुधरता है और वो खाना जल्दी से पच भी जाता है। तो डाइजेशन लेवल को जिनको सुधारना है उनके लिए वो खाना बहुत ही अच्छा रहता है। फिर दोपहर में खाने को आप 12 बजे तक खा लें। 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना जरूर खा लेना है, और वो खाना आप भरपेट खाएं। सुबह का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए और शाम का खाना भी हल्का होना चाहिए। शाम का जो खाना है वो आप सोने से लगभग 1 घंटे पहले कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में आप कुछ फाइबर की चीज़ें भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स या खनिज लवण जितने भी हैं, इन चीज़ों को आप डेली रूटीन में नहीं ले पा रहे हैं, या आप अपने खाने के साथ में इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फूड सप्लीमेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा फूड सप्लीमेंट मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया रहेगा।
क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स आते हैं और उनमें से ये चूज करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा और कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी बातें थी जिन बातों को फॉलो करके हम हमारे डाइजेशन लेवल को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमारा डाइजेशन लेवल बिगड़ने के बाद में हम इन चीज़ों को शुरुआत करें, नहीं, हमें इन चीज़ों की शुरुआत पहले ही कर देनी है ताकि हम बीमार ही नहीं पड़े, हमारा डाइजेशन लेवल है वो सुधरावा ही रहे पहले से ही। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये बल मिलता है, हम आपके लिए नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको किसी नए टॉपिक के बारे में जानना है या आपको अगर कोई पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को फॉलो करें। अगर आपने फॉलो कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको जरूर शेयर करें, जिससे आपके घर के अंदर खुशियां आने के साथ साथ आपके फ्रेंड्स के घर में भी खुशियों की बौछार हो। और इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, राधे राधे।